Hi friends, today we are going to start with the direction of resultant. How to find direction. लास्ट वीडियो में हम लोग ने मैग्नीट्यूड फाइंड किया और अब बारी है डायरेक्शन की। तो जो डायग्राम हम लोग का लास्ट वीडियो में था वो था ये, जिसमें ये अल्फा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कैसे ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी चीज़ ये ऐसा है, अगर ये एंगल जो है दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया समझो 90 डिग्री तो रिजल्टेंट ऐसा ऊपर जाएगा। मैंने एंगल चेंज कर दिया 30 डिग्री तो ये नीचे आ जाएगा इधर, ये रिजल्टेंट 45 इधर होगा, 60 थोड़ा सा और ऊपर होगा। तो जैसे जैसे ये अल्फा चेंज होगा ये आर का डायरेक्शन चेंज होता है। इसके लिए ही हम लोग अल्फा को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ जो एंगल क्रिएट करता है वो डायरेक्शन होता है। तो डाउट ये है कि सर वर्टिकल के साथ क्यों नहीं लिया। तो हम लोग रियल लाइफ में जो भी चीज़ मेजर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही मेजर करते हैं। जैसे अर्थ सरफेस से कितने एंगल पे रॉकेट लॉन्च करना है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा एंगल की बात चलती है। इसके लिए रिजल्टेंट का भी हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बोलते हैं और वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अब मुझे ये अल्फा निकालना है, तो एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, बड़ा वाला ट्राइंगल AEC, यहां से AEC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इसके अंदर मैंने अप्लाई किया tan अल्फा। तो tan अल्फा का वैल्यू सोचते हैं, tan अल्फा इज ऑलवेज ऑपोजिट विच इज CE डिवाइड बाय adjacent which is AE. But AE is made up of two things. AB is AB plus BE. So I will write this as AB plus BE. This is tan alpha. अब वैल्यू ढूंढना है C और B, क्योंकि AB तो अपने को पता है कि AB का वैल्यू P है। ये दो चीज ढूंढने के लिए एक छोटा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे BEC, और इसमें एक बार मैं साइन थीटा यूज करूंगा और दूसरी बार कॉस थीटा यूज करूंगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये ट्राइंगल में, साइन थीटा इज ऑपोजिट विच इज CE अपॉन हाइपोटेनियस विच इज BC। Therefore CE का वैल्यू मिल गया BC इंटू साइन थीटा, एंड कॉस थीटा अप्लाई किया जो हम लोग ने रिजल्टेंट में भी निकाला था, BE डिवाइड बाय BC। सो BE का वैल्यू हो गया BC कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो इट बिकम tan अल्फा इज इक्वल टू BC साइन थीटा अपॉन AB प्लस BC कॉस थीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो tan अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू BC और AD दोनों सेम है एंड इट इज इक्वल टू Q। सो दिस बिकम Q साइन थीटा डिवाइड बाय AB is P प्लस Q cos थीटा। ये फॉर्मूला बन गया और ये tan अल्फा का वैल्यू है। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल है, कैसे देखना है आपको। एग्जांपल लेता हूं, अगर tan अल्फा का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद समझो √3 आया और मैंने पूछा अल्फा का वैल्यू कितना, तो आपको सोचना क्या है कि ये tan अल्फा इज इक्वल टू tan के कौन से एंगल पे वैल्यू √3 होता है, ये सोचना है सिर्फ। तो tan 60 अगर लेंगे तो √3 होता है, तो ये अल्फा का वैल्यू 60 हो गया, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। अब कोई कोई लोग ऐसा नहीं सिखा के बोलते हैं कि tan को इधर लो
तो अल्फा का वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ √3। ये मैथ्स में सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, एंड सबको पता है ये कैसे ढूंढते हैं tan इनवर्स। तो यही फॉर्मूला को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये अल्फा का फॉर्मूला। और समझो किसी ने बोला वर्टिकल के साथ एंगल ढूंढो, तो यहां पे ये एंगल कितना होगा, तो इफ यू कैन सी अल्फा प्लस बीटा इज थीटा, तो बीटा इज थीटा माइनस अल्फा, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मिलेगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकल में हमको हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल चाहिए, दैट मीन्स अल्फा, मतलब अल्फा का फॉर्मूला याद रखना है, बीटा नहीं ढूंढेगी तो भी चलेगा। ये अभी तक हम लोग ने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाला, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, और लास्ट वीडियो में हम लोग ने मैग्नीट्यूड निकाला। अब इसके डिफरेंट केसेस स्टडी करने के कैसे ये फॉर्मूला हम लोग चेंज कर सकते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।